नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत और दर्रों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पर्वत और दर्राओं से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमारा पहला पर्वत है काराकोरम पर्वत। तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर और इसके अलावा सिक्किम में। अगला हमारा पर्वत है लद्दाख पर्वत। लद्दाख पर्वत स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला हमारा पर्वत जास्कर पर्वत। जास्कर पर्वत स्थित है जम्मू कश्मीर में। आगे हम बात करें पीर पंजार की। पीर पंजार पर्वत स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला पर्वत है हमारा धौलाधार पर्वत। तो धौलाधार पर्वत स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आपको याद करते जाना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजार ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में। अगला धौलाधार हिमाचल प्रदेश में। फिर शिवजी आ जाते हैं शिवालिक से, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला है हमारा डाफला पर्वत। तो डाफला पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे हम बात करें मिसमी पर्वत की। तो मिसमी पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे हम बात करें मिकिर की। तो मिकिर पर्वत कहाँ स्थित है? ये स्थित है असम में। देखो, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में, मिकिर असम में। आगे पटकोई बूम पर्वत। पटकोई बूम पर्वत स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। आगे हम बात करें नागा पर्वत की। तो नाग से नागालैंड, यहाँ पे आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। आगे हम बात करें लुसो, मीसो, लोसाई और नीला पर्वत, ये तीनों के तीनों स्थित हैं मिजोरम में। आगे हम बात करें गारो, खांसी और जैंतिया। तो ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये स्थित है मेघालय में। आगे हम बात करें राजमहल की पहाड़ियाँ। तो राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित हैं झारखंड में। आगे हम बात करें अरावली पहाड़ी। तो अरावली पहाड़ी मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। आपको ये भी याद रखना है। आगे हम बात करें अगली पहाड़ी की, ये गिर। तो गिर पहाड़ी स्थित है गुजरात में। अगली पहाड़ी का नाम है हमारा विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो ये स्थित है मुख्यतः मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसकी चोटी का नाम है धूपगढ़ की चोटी। आगे हम बात करें अजंता की। तो अजंता की पहाड़ियाँ स्थित हैं महाराष्ट्र में। आगे अगला है हमारी मैकाल पर्वत। कहाँ पे स्थित है? तो मैकाल पर्वत स्थित है छत्तीसगढ़ में। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। अगला पर्वत है हमारा रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये स्थित है झारखंड में। अगला हमारा पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये है कलसूबाई। और पूर्वी घाट की हम बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये है महेंद्रगिरी। आगे हम बात करें नीलगिरी की। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये दोदा बेटा। आपको याद रखना है। कार्डमम या जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ स्थित हैं? ये स्थित हैं तमिलनाडु में। अब हम बात कर लेते हैं। देखो, आपका इन पर्वतों के नाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे हम बात करें दर्रों की। तो बोरजिला दर्रा किसको और किसको किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है श्रीनगर से और गिलगिट एवं मध्य एशिया को। आपको याद रखना है, बोरजिला श्रीनगर और गिलगिट एवं मध्य एशिया को जोड़ता है। आगे हम बात करें जोजिला की। तो जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और कारगिल, लेह और जम्मू ये कश्मीर घाटी को। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर, कारगिल को, लेह को और कश्मीर घाटी को। अगला हमारा दर्रा है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा जोड़ता है भारत और चाइना को। अगला हमारा दर्रा है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है जम्मू को और इसके साथ पंजाब को। जम्मू और पंजाब को बनिहाल दर्रा। अगला हमारा है बाड़ालाचा दर्रा। तो बाड़ालाचा दर्रा जोड़ता है लेह और मनाली को। लेह मनाली को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बाड़ालाचा दर्रा। अब हम बात करें सिपकला दर्रा की। तो सिपकला दर्रा जोड़ता है शिमला और तिब्बत को। तिब्बत ये चाइना में है, आपको याद रखना है। अगला है हमारा रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जोड़ता है शिमला को और पंजाब को। अगला आगे हम बात करें नीति दर्रा की।
तो नीति दर्रा उत्तराखंड में, उत्तराखंड को और ये जोड़ता है तिब्बत को। तिब्बत और चीन, मतलब तिब्बत चीन में स्थित है, तो उत्तराखंड और चीन को या उत्तराखंड या तिब्बत को जोड़ता है नीति दर्रा। अगला है हमारा धर्मा दर्रा। ये तीनों धर्मा, नीति, माना, ये तीनों के तीनों उत्तराखंड में। तो धर्मा जोड़ता है उत्तराखंड और ये भी तिब्बत को। आगे हम बात करें लिपुलेख की, तो लिपुलेख जोड़ता है ये भी उत्तराखंड और तिब्बत चाइना को। तो तीनों को आपको ऐसे याद रख लेना है यहाँ पे रिलेट करके। अगला है हमारा माना दर्रा। तो माना दर्रा जोड़ता है कुमायूं और गढ़वाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के दो हिस्से हैं, एक कुमायूं और दूसरा गढ़वाल। तो जो माना दर्रा है ये कुमायूं और गढ़वाल दोनों को जोड़ता है। आगे हम बात करें नाथुला दर्रा की, तो नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है सिक्किम और तिब्बत को। नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को। अगला है हमारा जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा जोड़ता है सिक्किम और तिब्बत को। और अगला है हमारा बोमडीला। तो बोमडीला जोड़ता है तवांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तवांग घाटी और तिब्बत या चाइना को। अगला हमारा है दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। देखो अब ऐसे जैसे ये एक स्टेट में ना, उनको आप रिलेट करके याद रख सकते हो, ऐसे याद इजीली हो जाएगा। अगला है हमारा यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रा जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को और म्यांमार को। इसकी एक ट्रिक भी है छोटी सी, वो दिया अरुण का। बोमडीला दर्रा और दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश के हैं। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। आगे हम बात करें तुजू दर्रा की, तो तुजू दर्रा जोड़ता है मणिपुर और म्यांमार को। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है हमारा बुरहानपुर दर्रा। तो बुरहानपुर दर्रा जोड़ता है भुसावल और नासिक को। आगे बात करें थालघाट की, तो थालघाट जोड़ता है मुंबई और नासिक एवं ठाणे को। अगला है हमारा भौरघाट। तो भौरघाट जोड़ता है मुंबई और पुणे को। इसके बाद हम बात करें पालघाट की, तो पालघाट जोड़ता है कोच्चि और कोयम्बटूर को। और लास्ट हमारा है सैनकोट। तो सैनकोट जोड़ता है, सैनकोट दर्रा, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को। तो फ्रेंड्स आप ये बताना कि इस तरीके की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं अगली वीडियो लाऊंगा। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सारे के सारे भाई सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।